हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस व्लॉग में। तो मैं घर से थोड़ा लेट आई हूँ, घर से सीधा मैं पंडाल पहुँची हूँ। तो आप साउंड सुन सकते हैं और मुझे लगता है मैं लेट हो गई हूँ, क्योंकि जो शुरू की शुरुआत होती है कंजकाओं के साथ होती है और भाभी या फिर मेरे ख्याल से कोई दीदी होती है जो सुहागन होती है। सो वो कच्ची हल्दी वगैरह कूटती है, फिर वो पूजा पाठ होती है। मेरे ख्याल से वो सीन चला गया है, मतलब मैं थोड़ा लेट आई हूँ। और अगर मैं जल्दी आती तो मैं शायद आपको पूरा अपना पहाड़ी रिचुअल्स दिखाती। कोई बात नहीं, जितना भी रह गया है तो मैं बाकी आपको दिखाऊंगी हमारे यहाँ होता क्या है। दिल्ली में रह के भी हम अपने पहाड़ी सभ्यता को नहीं भूले हैं और पहाड़ी तौर तरीके से ही अपनी हल्दी कर रहे हैं। ये पूरा ये जो जितने भी सब हमारे घर के हैं, और हमारे घर में सबसे बड़े हमारे भैया जी यानी जेठ जी हैं। तो भैया ने बोला, पंडित भैया ने, कि सबसे बड़े से शुरुआत होगी। तो सबसे पहले ये दे रहे हैं बांध, हमारे घर से बांध के दे रहे हैं। हमारे यहाँ हल्दी नहीं बोलते, हल्दी लगाना नहीं बोलते, हमारे यहाँ बोलते हैं बांध देना। और बांध कैसे देते हैं, पहले ये दूल्हा और जो बांध देता है वो एक दूसरे को टीका लगाते हैं। उसके बाद ये हाथ में, जो हमारे यहाँ पे शुभ माना जाता है, जब हल्दी लगती है और उसको निकालते नहीं है, हमारे एक दूसरे के हाथों में बांधा जाता है। और उसके बाद हमारे 4-5 तरह की हल्दियाँ होती है, और फिर उसमें हमें घास से उसको छू के, फिर जो सामने जो दूल्हा होता है, होने वाला दूल्हा, उसके ना हाथों में और सब ये शोल्डर साइड और सर पे लगाना होता है, जैसे भैया जी लगा रहे हैं। और हमारे जो पीछे खड़ी है मामी और मेरी देवरानी खड़ी है। अब बारी आ रही है इनकी वाइफ की, यानी मेरी जेठानी की। सेम वही प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है जैसे हमारे पहाड़ी रिचुअल्स होती है। अरे बस बस बस, खींचो खींचो, करो करो। अब बारी आ गई है मेरे हस्बैंड के। अब मेरे हस्बैंड यहाँ पे बांधा दे रहे हैं, वही प्रोसीजर कर रहे हैं जो, मतलब जो भी बांधा देता रहेगा वो उनको ही प्रोसीजर करना पड़ेगा कि टीका लगाना और एक दूसरे के ये धागा बांधना है। ये पवित्र होता है। और इसको जब बनाया जाता है तो मंत्रों के साथ बनाया जाता है, और उसे निकालते ही नहीं है। खुद से निकल गया तो ठीक है, नहीं निकालती नहीं है। अब आ जाता है मेरा नंबर आ जाता है बांधा देने में, और मैं काफ़ी लेट हूँ। बट खुशी इस बात की हो रही है कि मैं बांधा के टाइम पे सही टाइम पे पहुँच चुकी हूँ। और थोड़ा दुख इस बात का है कि आगे के जो उससे पहले के रिचुअल्स थे मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं, आगे जो बाकी रिचुअल्स हैं मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। वही प्रोसीजर है कि टिक्का लगाना है, फिर कलावा बांधना है, जो भी मंत्र आया हुआ धागा है वो बांधना है एक दूसरे को, और उसके बाद हल्दी लगानी है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मामी है पीछे, मेरी देवरानी चेंज हो गई है, क्योंकि अब उसका नंबर आएगा मेरे बाद, इस वजह से लाइन लगा रखी है। मैं यहाँ पे थोड़ा भूल जाती हूँ कि कैसे करना है, तो मुझे डांट भी पड़ जाती है कि ऐसे नहीं करना। चलता रहता है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। और मैं यहाँ पे भैया को भी बोलती हूँ, फोटो वाले भैया को, कि भैया वीडियो तो बनाओ, फोटो तो खींचो। सब खड़े होकर मुझे ऐसे देख रहे हो, मैं कोई जोक कर सुनना। तब जाके यहाँ पे मेरी पिक्चर खींची है, फ़ोटो खींची है। अब आ गया 3rd नंबर का भाई, जो कि मेरे हस्बैंड से छोटे हैं और जो कि मेरे देवर लगते हैं। अब सेम वही प्रोसीजर करेंगे भी जैसे हम सब ने किया है। अब ये है उनकी मिसेस और ये देवरानी लगती है, ये भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम सब ने किया है। ये है घर के सबसे छोटे बेटे, और बांधा देने से पहले जो हमने प्रोसीजर किया है सेम वही प्रोसीजर है करने का, और फिर इसके बाद सीधा बांधा देना स्टार्ट। और ये है उनकी पत्नी, यहाँ की सबसे छोटी देवरानी, और सेम वैसी जैसे सबने किया ये भी वैसे ही कर रही हैं। और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड आप साउंड सुन सकते हो, जिसमें ढोल डमोई और मसक बीन का जो साउंड है वो अलग चल रहा है। और हमारे बुजुर्ग हैं वो हल्दी का पहाड़ी सॉन्ग गा रहे हैं। और हमारे पीछे जो खड़े हैं वो जो पीला कपड़ा दिख रहा है उसके अंदर प्लेट है, और जिसमें चावल मंत्रा रखे और उससे पैसे रखे जाते हैं। और मैं शायद ये करना भूल गई हूँ। उसका रीज़न है कि मेरे पास जो बच्चा है वो मुझे कहीं ना जाने दे रहा है, ना कहीं आने दे रहा है, और चिपका हुआ ना वो किसी के पास भी नहीं जा रहा। तो मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ा, उसके बाद उसको करना पड़ा। किसी के पास रह नहीं रही, पापा के पास भी नहीं रह रही। हमारे बाद सब ने यहाँ पे धीरे धीरे करके लाइन में लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं, सब ने बांधा देना है। और ये जिन बुजुर्ग की मैं बात कर रही थी वो ये लोग हैं। यहाँ पे अभी 3-4 और थे
तो वो उठ गए, यहाँ से उठ गए हैं मतलब। तो ये लोग सारे के सारे पहाड़ी गाना गा रहे थे जो हम बांधा दे रहे थे। तो यहाँ पे दीदी खाने लग गई है ब्रेड पकौड़ा, इनको बहुत भूख लगती है। सो मैंने उतार दी यहाँ पे नथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो रही थी और हैवी भी लग रही थी और प्रीशा परेशान कर रही थी। सो यहाँ पे पीछा नाचती हुई, तो मैं उसको बार बार देख रही हूँ कहीं इधर उधर ना चले जाए। सो हम डांस करने लगे, क्योंकि एक साइड बांधा चल रहे हैं और एक साइड हम सब यहाँ पे डांस कर रहे हैं। और सारे मतलब यहाँ पे कोई भी पहाड़ी गाना भी नहीं है और कोई भी हिंदी गाना नहीं है, केवल ढोल ढमुई और मसकबीन। तो यहाँ पे सब बोल देते हैं कि अब सब लोग आ जाओ हल्दी लगाने के लिए। तो बांधा देने के बाद फिर हम उनको हल्दी लगाते हैं अपने देवर को। तो यहाँ पे सारी भाभियाँ, मामी, दीदी है और हम यहाँ पे हल्दी लगा रहे हैं। और सबने इतना रगड़ दिया, अच्छे से इतना रगड़ दिया कि बेचारी की शक्ल देखने लायक थी। ढोल बजैया, ढाल डमू कह सकते हो, मसकबीन में नाचते हुए मेरे मामा ससुर और मामी सास। तो हमने यहाँ पे हल्दी लगा दी है और जब तक देवर जी चेंज करने गए, अच्छे से नहा धो के कपड़े पहन के आते हैं, तब तक हम यहाँ सारे के सारे यहाँ पे डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देवर आ गए नहा धो के, इन्होंने पीले कलर के कपड़े पहन लिए हैं। हमारे यहाँ पे पहनना ऐसा कंपलसरी होता है, धोती कुर्ता। उसके बाद उनको माला चढ़ा दी है। इसके बाद दीदी ने पूजा करी, इसके बाद उनकी मम्मी पूजा कर रही है। अब एक एक करके यहाँ पे सारे के सारे जो भी आएंगे अब इनकी सब पूजा करेंगे। और हम सारे के सारे यहाँ पे लाइन में खड़े हो रखे हैं। अब अपनी बारी आने का टाइम वेट कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी, तब हम पूजा करेंगे। सो यहाँ पे मैं और मेरी जेठानी खड़े हो रखे हैं कि हमारी बारी कब आएगी, क्योंकि मेरी लड़की मुझे परेशान कर रही थी। तो मैं और मेरे जेठानी की बारी आ गई। हम अपने हस्बैंड को देखते, मेरे हस्बैंड आया नहीं, तो फिर हम दोनों ने कहा चलो हम दोनों ही कर लेते पूजा। तो हम दोनों इसकी भाभियाँ ही हैं बड़ी, और मतलब भाभी ही है, और हम इसकी पूजा कर रहे हैं। सो पहली बार है जो इतना सीरियस हो रहा है, लेकिन सीरियस होता नहीं है इतना। सो हम उतर गए अब नीचे। और इसके बाद सारी की सारी जैसे कि मेरी सास हो गई है, तो इनकी तो मौसी लगेगी, मामी, भाभी, जो भी सब है ना, अब इसकी नज़र उतारे देवर की। और पूजा वूजा सब ने कर ली, अब नज़र उतारी जा रही है। और नज़र उतारने के बाद मतलब कहते किसी की नज़र ना लगे, एक तरफ से ये एक रिचुअल्स है हमारी पहाड़ी का। सो दोस्तों मैंने आपको यहाँ तक दिखा दिया है पहाड़ी की रिचुअल्स क्या होते हैं हल्दी में, मतलब हल्दी, पहाड़ी हल्दी कैसे लगाई जाती है। तो यहाँ पे अब ख़त्म हो गया है। अब ये शुरू के जो मैं हमारी जो पहाड़ी की हल्दी स्टार्ट होती है ना, वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, पर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है कि सुबह के 8 बजे से स्टार्ट हो गया था। मैं काफ़ी लेट आई हूँ। सो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और काफ़ी टाइम से 4-5 दिन से बाहर का कुछ खा ही रही थी, तो मैंने अभी यहाँ पे कुछ खाया नहीं, मुझसे कप चाय पी है। और यहाँ पे मेरी पीछा बहुत ज़्यादा परेशान करे, तो मैं इसको लेके बैठ गई यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे डांस करने लग गए और डांस करते 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 काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको हमारे पूरे हल्दी सेरेमनी में ना पहाड़ी संस्कृति देखने को मिलेगी। हमने अपने सभी नहीं पहाड़ी वेशभूषा पहनी हुई है। और सबसे खास चीज़ हमारी जो होती है वो नथ होती है। तो मैं नहीं बार बार उतर रही थी, तो मैं कभी उतार रही थी कभी रख रही थी, ठीक है ऐसा। और हमारे जो पीछे हमारे जो गाने बज रहे हैं, प्योर म्यूजिक जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, ढोल ढमू और मसकबीन। इसमें कोई हिंदी सॉन्ग नहीं बज रहा, कोई डीजे सॉन्ग नहीं बज रहा, ना कोई पहाड़ी सॉन्ग बज रहा है। ओनली केवल हमारे जो पुराने गाने होते हैं ना, गाँव में कहीं भी चले जाओ तो हमारे यही बजते हैं। तो हमारा ये मेन है, तो हमारा उसी में हम डांस कर रहे हैं पहाड़ी गानों में, मतलब पहाड़ी साउंड कह सकते हो आप। तो इसमें पहाड़ी डांस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी हमारी हल्दी सेरेमनी होती है, हमारे रिलेटिव्स में बहुत अच्छा लगता है। सब पीले पीले पहन कर आते हैं और हमें बच्चे भी फ्लेक्स कर रहे हैं, सब बड़े डांस कर रहे हैं। सो नथ के साथ, गुलाबंद के साथ अपनी पहाड़ी संस्कृति जो दिखती है ना, बहुत प्यारी लगती है। तो मुझे वगैरह बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि शहर पे आके भी हमने अपनी पहाड़ी संस्कृति को नहीं भूला है। आप देख सकते हो पूरी हल्दी सेरेमनी में सबने पीला पहना हुआ, अपनी पहाड़ी संस्कृति की वेशभूषा पहनी हुई है और काफ़ी अच्छा लगता है। सो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।